तो चलिए स्पेशल में सबसे पहले बात करते हैं न्याय की दरकार की। स्कूलों में लापरवाही की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अनूपपुर जिले के बिजुरी नगर में SECL काजरी द्वारा संचालित स्कूल रामकृष्ण विवेकानंद विद्यापीठ का छात्र 1.5 महीने से मदद के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। दरअसल कपिलधारा बिजुरी में 1.5 महीने पहले 12 जुलाई को कक्षा 5वीं में पढ़ने वाला छात्र अनुराग चौधरी स्कूल में झूले में झूल रहा था, तभी अनुराग झूले से गिर गया। झूले से गिरने के दौरान अनुराग के बाएं हाथ की छोटी उंगली कटकर अलग हो गई। अनुराग दर्द से छटपटाता रहा, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर के अलावा खेल प्रभारी ने भी मौके पर जाने की जहमत तक नहीं उठाई। स्कूल प्रबंधन लापरवाह बन रहा है। स्कूल के चपरासी ने अनुराग को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। स्कूल प्रबंधन ने हादसे की जानकारी अनुराग के माता पिता को नहीं दी। पीड़ित छात्र अनुराग को अब तक कोई भी वैकल्पिक सहायता प्रदान नहीं की गई है, न ही प्रबंधन पर कार्रवाई की गई है, जबकि स्कूल में दाखिले के दौरान ही बाल कल्याण समिति की फीस व बीमा की राशि अभिभावकों से प्रबंधन द्वारा ले ली जाती है। कुल मिलाकर प्रबंधन ने नियम कायदे की परवाह ही नहीं की है, वह तो मामले की लीपापोती में लगा हुआ है। रिपोर्ट भी आ गई और उसके बाद जैसे मैं वहां से इतना बोल के आता हूं, वो मुझे आश्वासन देते हैं। आश्वासन देने के बाद कुछ देर बाद फिर स्कूल प्रबंधन का कॉल मेरे ऊपर पास आता है कि ये आप सेटलमेंट कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। ऐसा एक माँ पे क्या बीतेगा जो अपने बच्चों के हाल में देखेगी। आप लोगों ने कहाँ शिकायत किया थी? कलेक्टर साहब के पास किए, मानव अधिकार में किए थे। कुछ कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी के चलते मेरी उंगली नहीं जुड़ पाई आज, वरना इलाहाबाद में जब मैं गया था डॉक्टर बोले कि नहीं जुड़ पाएगी, यहाँ हड्डी काट दी है। कि जैसे ही मैं उंगली रखता हूँ तो उंगली नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होता है कुछ चीज अच्छे से पकड़ने में। फंस गई और पीछे गया तो उसकी उंगली फंस रही थी, आवाज दे रहा था तो किसी को पता नहीं था, तो कोई रोका नहीं, तो वो पैर फिसल गया उसको और गिर गया, इसलिए उंगली कट गई। विद्यालय प्रबंधन की ओर से हमने डायरेक्टर से बात की थी। अपनी कमेटी, हमारी कमेटी है रामकृष्ण सेवा समिति आश्रम बिलासपुर, वहाँ से भी चर्चा हुई है और प्रबंधन ने बच्चे को आर्थिक मुआवजा जो उनके मेडिकल एक्सपेंसेस हैं उसको देने का आश्वासन दिया है। इनकी लापरवाही उसमें पाई जाएगी, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जांच करता है आ जाए किन के विरुद्ध उन्होंने उनको साक्ष्य मिला है। इसके बाद क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन आरोपी इसमें बनते हैं। तो स्कूलों में लापरवाही की घटनाएं रुकने का नाम तक नहीं ले रही हैं। अनूपपुर जिले के बिजुरी नगर में SECL काजरी द्वारा संचालित स्कूल रामकृष्ण विवेकानंद विद्यापीठ का छात्र 1.5 महीने से मदद के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। और ज्यादा जानकारी के साथ एक्सप्रेस रिपोर्टर महेश फोनलाइन पर मौजूद हैं। महेश, पूरा मामला समझना चाहेंगे, किस तरह की दिक्कत इस छात्र को आ रही है? जी दीपेश, आपको बता दूं ये जो मामला है रामकृष्ण विवेकानंद विद्यापीठ कपिलधारा बिजली का है और 5वीं क्लास का बच्चा है ये। 12 जुलाई 2016 को इसके साथ क्या दुर्घटना हो जाता है। जब ये उसका रिसर्च की छुट्टी होती है, उसी बीच क्या कि बच्चे उस पे झूले में खेलते हैं और क्या कि झूला को झूलते हैं। उसी बीच इस बच्चे का जो माने जंजीर होनी थी उसके जगह में काम चलाऊ क्या कि पट्टी लगा दिया गया था स्कूल प्रबंधन के द्वारा झूले में। झूले की पट्टी में उंगली फंस गई और इसी बीच क्या कि बच्चे अपने खेल में क्या कि मस्त थे और उसी बीच किसी बच्चे ने धक्का दिया और उंगली फंसी और उंगली अलग हो गई। जी दीपेश। जी बिल्कुल, लेकिन अब ये भी जानना चाहेंगे महेश कि अब पुलिस प्रशासन भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रहा है, स्कूल प्रबंधन भी किसी तरह से मदद नहीं कर रहा है। जी हाँ, आपको बताऊं दीपेश क्या कि पुलिस भी इस पे क्या कि निरंकुश है, उदासीन है। इससे क्या कि पुलिस को तत्काल FIR को काटनी चाहिए, जांच में रखनी चाहिए। जांच में जो भी माने दोषी होना चाहिए वो होता, उस पर कार्रवाई होना था। बिल्कुल महेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ रजनीश जी फोन लाइन पर मौजूद हैं, इस बच्चे के पिताजी हैं। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत स्वराज एक्सप्रेस पर आपका।
जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। रजनी जी, आपके बच्चे के साथ ये जो हादसा हुआ था, इसके बाद अब किस तरह की परेशानी हो रही है और अब आप किस तरह से मांग कर रहे हैं इन सब मामले को लेकर? सर लगभग 1.5 महीने हो गए इस हादसे को हुए, मगर स्कूल प्रशासन की ओर से कोई हेल्प नहीं मिला। और जब हमने जो है हादसा होने के 2 दिन बाद जब हमने थाने में रिपोर्ट किया, तो वो थाने में भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे हैं। और आप किस तरह की मांग चाहते हैं, किस तरह की मांग कर रहे हैं आप? हम सब चाह रहे हैं कि बच्चे को जो उंगली तो सर वो कट गई, वो अपंग हो गया जीवन भर। जी। फर्दर हम चाह रहे हैं कि जो कानून में हो उसके हिसाब से उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। बिल्कुल। चलिए रजनी जी, आप हमारे साथ बने हैं। हमारे साथ प्रिंसिपल साहब एसआर सिंह जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत स्वराज एक्सप्रेस पर आपका। सर क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी। एसआर सिंह जी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर ये जो अनुराग चौधरी आपके स्कूल में एक 5वीं क्लास का ये छात्र है जिसके साथ हादसा हो गया था, स्कूल से ये गिर गया था और इसकी उंगली में चोट लगी थी, जिसके बाद अब वो शायद अब जीवन भर के लिए इस तरह से हाथ से अपंग हो गया है। क्या स्कूल प्रबंधन के द्वारा किसी तरह की मदद की जा रही है? जी ऐसा है कि वो एक दुर्घटना थी, वो झूले पर झूलते समय जी कुछ बच्चों ने, उसके साथियों ने उसको धक्का दे दिया था जी, और वो खड़ा था, बाकी बच्चे थे, तो उसमें वो धोखे से कूद गया झूले से। इसके बाद उसकी कानी उंगली जो लिटिल फिंगर है उसकी थोड़ी सी पोर्शन उसकी निकल गई थी जी। इसके बाद तुरंत हमारे स्कूल प्रबंधन, स्कूल के टीचर्स उनको लेकर CHM। सर टीचर्स तो कोई नहीं पहुंचा था, सिर्फ चपरासी लेकर पहुंचा था स्कूल से? नहीं, चपरासी ने, हमारे शिक्षक हैं, लाइब्रेरियन है श्री SP जायसवाल, वो लेकर गए थे उसको CHM अपनी कार पर लेकर गए थे, क्योंकि एम्बुलेंस नहीं मिल सका था। आर्थिक मदद दी गई इस छात्र को? आर्थिक मदद के लिए हमने प्रोसेस किया है और कमेटी से अभी एक तात्कालिक 25,000 का उनका एक चेक अप्रूव हो गया है जो आज रखा हुआ है। आज उनको कॉन्ट्रैक्ट तो उनको मिल चुका है? नहीं, आज को बुलाया था उनको, या उनको देने के संबंध में बस आप बने रहिए हमारे साथ। इस छात्र के पिताजी भी हमारे साथ बने हुए हैं। रजनी जी, आपके लिए यहाँ पर ये चेक की बात कर रहे हैं, क्या आपको मिल पाया अभी तक? नहीं सर, मुझे तो चेक नहीं मिला है अभी। जब से आपके स्वराज एक्सप्रेस में इस न्यूज को कवर किया है जी, इसके बाद से जो है ये सभी लोग हरकत में आए। इसके पहले पूरा प्रशासन सोया हुआ था, पूरी पुलिस प्रशासन सोई हुई थी। बिल्कुल पूरी मदद हम आपकी करेंगे और प्राचार्य भी जिस तरह से कह रहे हैं कि शायद कोई चेक हुआ है आपके लिए। जी एसआर जी, ये रजनीश चौधरी जी हमारे साथ बने हुए हैं, बताइए आप। सर मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। जी रजनीश जी। सर ये जो घटना स्कूल में हुई सर, इसमें स्कूल प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है सर। क्या है, जनरली सर झूले में कड़ी होती है सर, अगर झूले में कड़ी टूट गई होगी सर, तो इन्होंने कड़ियों की जगह सर इन्होंने एक लोहे की प्लेट लगा दी सर जी। और सर उसके बाद ये हादसा हो गया। और बिल्कुल सही आपने कहा कि एक चपरासी ने पहुंचाया था और न ही स्कूल प्रबंधन ने मुझे कॉल किया, बिल्कुल, और न ही किसी स्टाफ ने मेरे को कॉल किया मुझे, बल्कि दूसरे बच्चों के पेरेंट्स से पता चला कि मेरे बच्चे के साथ ये हादसा हो गया। अब आपका बेटा स्कूल जाने लगा? हाँ जी, अभी लास्ट वीक से वो बिल्कुल। प्राचार्य जी, क्या अब इस छात्र को स्कूल में लिखने पढ़ने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है? नहीं, उसको मैंने बुलाया था और उसकी क्लास में खुद गया था, उनकी सारी मदद की जा रही है, उनका स्पेशल केयर किया जा रहा है। और जैसा कि बताया हमारे लाइब्रेरियन SP जायसवाल उनको लेकर के अपनी लाल कलर की, रेड कलर की उनकी जो कार है उससे लेकर के CHM गए थे और सारा हमारे स्टाफ ने ये किया है और उनकी चेक तैयार है। आज उनको कॉन्टेक्ट किया था, पता लगा कि वो वहाँ है, क्या नाम है, वो बिलासपुर में है, इसलिए आज वो। रजनी जी आप बिलासपुर में हैं? हाँ सर, मैं उसका चेकअप कराने भी बालक कल आया था। जी हाँ। तो एसआर सिंह जी, आप खुद अभी रजनीश जी आपके साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, आप उनसे कह दीजिए ताकि वे आ जाएं तो एक आर्थिक सहायता उन्हें मिले। नहीं जी बिल्कुल, वो क्या इनिशियल जो प्रारंभिक अवस्था की होती है वो उनके 25,000 का उनका चेक तैयार है। मैंने आज उनको कांटेक्ट किया था, हमारे अकाउंटेंट ने कांटेक्ट किया था, तो पता लगा कि वो बिलासपुर में है चेकअप के सिलसिले में। वो कल आकर के चेक ले लेंगे या बोले तो मैं खुद ही आकर उनके घर पर दे दूंगा। और ये एक तात्कालिक है, इसके बाद और भी हमने मेडिकल बोर्ड में लिखा हुआ है कंपनसेशन की जो भी राशि निर्धारित की जाएगी वो हमारी मैनेजमेंट देगी। बिल्कुल रजनीश जी, स्वराज एक्सप्रेस आपको बधाई दे रहा है कि आपकी जो एक प्रारंभिक जो एक राशि लगी थी 25,000 का चेक यहाँ पर आपके लिए तैयार है। आप जा सकें तो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो प्राचार्य साहब खुद इतनी संवेदनशीलता भी दिखा रहे हैं कि वे खुद भी घर आ सकते हैं। मैं आज ही जाने वाला था, लेकिन फोन किया हमारे अकाउंटेंट ने तो पता लगा कि वो बिलासपुर में है चेकअप के सिलसिले। जी हाँ।
वैसे हमारी चेक और सारी नोट की तैयारी है और जी हाँ। वो कल आकर ले सकते हैं। और हमारी पूरी सहानुभूति पूरे परिवार के साथ है। रजनीश जी का वो जो पुत्र है वो मेरा भी पुत्र है जी। और हमारे 1000 विद्यार्थी जो हैं वो जी हाँ। हमारे अपने बाल बच्चों के समान है। बिल्कुल बिल्कुल। हम कोई नहीं चाहते हैं कोई भी जानबूझकर कोई दुर्घटनाएं नहीं होती हैं और इसको लापरवाही नहीं कही जा सकती है कि प्राकृतिक दुर्घटना बोली जाएगी जो अक्सर होती है। जी जी। और इसके लिए हमें बहुत खेद है जी। लेकिन ऐसा जी एक और बात आप अगर कह दें हमारे माध्यम से, एक और बात आप कह दें कि जिस तरह से एक आरोप ये लग रहे हैं कि झूले में वहां पर कुंडी टूट चुकी थी, वहां पर फिर पत्ती लगाई गई थी, अगर इस व्यवस्था को भी दुरुस्त करती जाए तो थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा बाकी छात्रों के लिए। क्या है कि वो एक रिपेयर के दौरान था। जी हाँ। और जिस दौरान ये हादसा हुई जिसका हमें खेद है। बिल्कुल। और उसमें वो रॉड की जगह उसमें चेन लगाने की। देखिए बच्चे बालक उम्र ऐसी होती है कि जो आप मना करेंगे वे जरूर करेंगे। बच्चों को तो माफ किया जा सकता है लेकिन व्यवस्थाएं जितनी जल्दी दुरुस्त होंगी उतने अच्छा होगा ताकि बच्चों को चोट न लगे इस तरह से। जी जी वो किया हुआ है। बिल्कुल। और उसका मैं पूरा ही ध्यान रखूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से संवेदनशीलता आप निभा रहे हैं और एक चेक जो इस बच्चे के परिवार के लिए आप दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रजनीश जी, आपको जो चेक मिलने वाला है उसके लिए आप या तो खुद जा सकते हैं या फिर आप कहेंगे तो प्राचार्य भी आपके घर आ जाएंगे और आपके साथ चाय नाश्ता हो जाएगा और एक काफी एक सौहार्दपूर्ण एक अच्छी चर्चा भी घर पर हो सकती है। बिल्कुल सर, वो चेक तो ठीक है लेकिन मैं उनसे ये निवेदन करूंगा जी कि वो स्कूल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे। बिल्कुल। जो मेरे बच्चे के साथ हुआ मैं चाहूंगा कि वो कभी किसी और बच्चे के साथ ऐसी घटना हो। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि व्यवस्थाएं अब जल्दी ही दुरुस्त की जाएंगी और सब कुछ अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा करने के लिए। और स्वराज एक्सप्रेस की इस खबर का भी कहीं ना कहीं असर हुआ है क्योंकि जिस तरह से स्वराज एक्सप्रेस ने जब स्कूल प्रशासन से बात करने की कोशिश, जब यहाँ पर प्राचार्य से बात की गई तब जाकर इस पूरे मामले को लेकर प्राचार्य ने इस बात का जिक्र किया है कि बिल्कुल हमारी गलती है, हम इसे स्वीकार करते हैं और अब आगे से इस तरह से गलतियां नहीं होंगी और व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी। और एक प्रारंभिक मदद के तौर पर एक चेक 25,000 का इस परिवार को वे खुद देने जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब हमारे साथ चर्चा में जुड़े। महेश हमारे साथ जुड़े थे। महेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए।